नमस्कार, मैं मिंटू सरकार, जूनियर कंसल्टेंट NSTI बेंगलुरु। जैसा कि हम लोग DRDO बेसिक क्लास 1 शुरू किया था, 1 शेष कर दिया। आज DRDO का बेसिक क्लास 2 है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्लास। लास्ट डे क्लास पे हम लोग 15 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस शुरू करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर एट व्हिच द न्यू ग्रेन्स आर फाउंड इन द मेटल इज कॉल्ड रिक्राइस्टलाइजिंग टेम्परेचर। बोल रहे द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट व्हिच द न्यू ग्रेन्स, एक नया ग्रेन्स आर फाउंड, एक नया फाउंड तैयार हो जाता है मेटल का। इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है रिक्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हाउ मच लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्साइड्स 1 किलोग्राम ऑफ आयरन कंप्लीटली। हाउ मच, कितना किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम ना, हाउ मच लीटर्स, कितना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना लीटर ऑक्सीजन आर रिक्वायर, जरूरत पड़ता है टू ऑक्साइड 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑक्साइड्स को, आयरन को कंप्लीटली पिघलने के लिए। बोल रहा है 300 लीटर्स अगर ऑक्सीजन होगा तो हम 1 किलोग्राम आयरन को कंप्लीटली पिघल कर ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ में आया सबको? एक बार और बोलता हूँ, सुनो इसको। बोल रहा है हाउ मच, कितना किलो, हाउ मच, कितना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ता है टू ऑक्साइड्स 1 किलोग्राम ऑफ आयरन कंप्लीटली, 1 किलोग्राम आयरन को कंप्लीटली पिघलने के लिए। तो 300 लीटर ऑक्सीजन अगर हमारा पास होगा तो हम क्या कर सकता है? 1 किलोग्राम आयरन को कंप्लीटली पिघल सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ स्टील फॉर गैस काटिंग। हम लोग जब गैस काटिंग करता है, अगर वहां पे स्टील को हम गैस काटिंग करेंगे तो जो इग्नाइट टेम्परेचर, जो शुरुआत का टेम्परेचर, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 870 से 900 डिग्री सेल्सियस, 875 से 900 डिग्री सेल्सियस। 19 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है देखो। बोल रहा है द टिप ऑफ द काटिंग नोजल, द टिप ऑफ द काटिंग नोजल इज हेल्ड at distance of dash mm above surface of the plate being cut। एक प्लेट को हम कट कर रहा है, एक प्लेट को हम कट कर रहा है, वो प्लेट से नोजल का दूरिया कितना होना चाहिए? मैं एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट है हमारा पास, ये टॉर्च भी है हमारा पास, ये टॉर्च भी है। तो ये प्लेट है और ये है काटिंग टॉर्च। तो नोजल कौन सा है? ये नोजल है, आपको मालूम है, ये नोजल और टिप। तो ये इसका जो दूरिया, ये कितना होना चाहिए काटिंग करने का टाइम पे? तो ही बता रहा है कि इसका जो दूरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए 5 से लेकर 6 mm तक। तो 5 to 6 mm तक इसका डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो मेटल और नोजल का दूरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5 to 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द काटिंग नोजल विद द बॉडी। काटिंग नोजल का टॉर्च के साथ कितना एंगल होना चाहिए? अभी हम आपको ये टॉर्च दिखाया ना, आप बताओ कि ये डिस्टेंस कितना, ये एंगल कितना, इसके साथ में इसका एंगल कितना? 90 डिग्री है ना, इसके साथ में इसका एंगल। बहुत इजी है, देखो एक बार, इसके साथ में इसका एंगल कितना है?
90 डिग्री है, ये काटिंग टॉर्च है। ये बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द वेल्डिंग नोजल विद द नेक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखा काटिंग नोजल, अभी वेल्डिंग नोजल हम देखेंगे। अभी देखेंगे वेल्डिंग नोजल, ये होता है ब्लो पाइप। इसका वेल्डिंग नोजल कौन सा है, ये नोजल। तो इसके साथ में इसका जो एंगल है वो कितना है, अगर ऐसा सीधा आता, ऐसा सीधा आता तो 90 डिग्री हो जाता। तो ये जा रहा है इधर, तो इसलिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो ये है 180 डिग्री। क्लियर सबका। और एक बार देखो, अगर ये सीधा आता, जैसा काटिंग टॉर्च में आता है सीधा आता है, ऐसा ऐसा सीधा नहीं आया, ये थोड़ा इधर गया, तो इसका एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री। आई थिंक सब लोग समझ गया होगा ये। अगर आपको ये समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ सर हम लोग को ये समझ में आ रहा है। अगर जो भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है, आप एक बार कमेंट में लिखो कि सर 22 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तब मैं ज़रूर वही क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर दूंगा अच्छा करके। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या बोला है। बोल रहे हैं हाउ मेनी होल्स हैव द नोजल ऑफ द वेल्डिंग ब्लो पाइप। फिर से वेल्डिंग ब्लो पाइप लेके आना पड़ेगा। हाँ, ये है वेल्डिंग ब्लो पाइप, इसमें कितना होल्स है, आप देखो एक होल है, सिंगल होल है, एक ही होल है, सिंगल होल है। जो वेल्डिंग नोजल वेल्डिंग ब्लो पाइप है, ये वेल्डिंग ब्लो पाइप है, इसमें कितना होल है, एक ही सिंगल होल है इसमें। ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट का साथ में आप आंसर कर रहे हैं तो आपको दिमाग में पूरा बैठना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मज़ेदार और एक क्वेश्चन है, ये काटिंग टॉर्च को लेके क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑक्सीजन होल्स आर देयर इन द टिप ऑफ द गैस कटिंग टॉर्च। तो ये है हमारा गैस कटिंग टॉर्च। गैस कटिंग टॉर्च में ये हमारा टिप और नोजल, इसमें होल्स कितना है, बोल रहा है हाउ मेनी ऑक्सीजन होल आर देयर टिप ऑफ द गैस कटिंग टॉर्च। गैस कटिंग टॉर्च में ऑक्सीजन के लिए कितना होल है, यहाँ पे तो होल बहुत सारा दिख रहा है, पर काटिंग ऑक्सीजन कितने से आता है, वो बीच में जो एक होल है उसी होल से आता है, बीच में जो एक होल है उसी से आता है। और पास में जो 2, 4, 6 होल और है, ये 6 होल से क्या आता है, मेटल को प्री हीट करने के लिए ऑक्सीजन एसिटिलीन मिक्स होकर फ्लेम निकलता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन मिक्स होकर उस ये 6 होल से निकलता है। तो काटिंग के लिए क्या होता है, एक ही होल से गैस बाहर आता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, और बाकी जो साइड में होल होता है वो क्या करता है, मेटल को हीट करने के लिए, फ्लेम बनाने के लिए वो वहाँ से ऑक्सीजन एसिटिलीन दोनों आता है। क्लियर सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हु इज रेजिस्ट फोर्स एक्टिंग टू पुल इट अपार्ट। बोल रहा है कौन सा प्रॉपर्टी मेटल में होता है जो क्या करता है, मेटल को खींचने से रोकता है। मेटल में जो कौन सा एक पार्ट होता है, वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मेटल का, वही आपको मेटल को खींचने से आपको रोकेगा। क्लियर सबका। दोबारा एक बार सुनो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हु इज रेजिस्ट फोर्स acting to pull it apart, that is tensile strength, that is tensile strength। 25 number question, full form of OTW। OTW क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हार्ड है, एकदम से इजी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन है। OTW का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी थर्मिट वेल्डिंग। ऑर्डिनरी थर्मिट वेल्डिंग, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि OTW का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डिनरी थर्मिट वेल्डिंग। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। 25 क्वेश्चन मैंने सेट किया था, 2 क्लास में 25 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर आपको ये क्लास से
कुछ अच्छा जानकारी हो रहा है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा आपको दोस्तों के साथ, और सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करता है तो हमको आगे और अच्छा वीडियो लाने के लिए मुझे एंथू मिल जाएगा, तो मैं आगे और सारा वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।